नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम लोगों को जो ये ब्रज कोर्स की किताबें मिली हैं, इनको हमें 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर इन्हीं बुकों में से पूछा जाएगा। इसलिए हमें इनकी तैयारी भी करना है, जिससे कि अर्धवार्षिक का पेपर हमसे अच्छे से बन सके। तो देखिए, ये दी गई है कक्षा 7वीं की। आज हम देखेंगे गणित। तो हम गणित को देखने वाले हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको सभी वर्कशीटें तुरंत प्राप्त हो सके। तो देखिए, आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं की गणित को। देखिए, यहाँ देखिए, ये दी गई है वर्कशीट 41। इसके पहले वाली जो वर्कशीटें हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट की हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं, नहीं समझी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। प्ले लिस्ट पर जाकर के वो सभी वीडियो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको आगे का भी समझ में आने लगे। तो यहाँ देखिए, हम देखेंगे वृत्तों की समझ दी गई है इसमें। तो वृत्तों में क्या क्या होता है यह हमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पे उदाहरण के रूप में संलग्न एक वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त को देखिए, यहाँ पे वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की जीवा, एक व्यास, एक त्रिज्या खंड और एक वृत्ताखंड है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इनकी समझ हमें जरूर होना चाहिए कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। वृत्त का केंद्र O होता है। यहाँ पे जो सेंटर में बिंदु है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। इसकी त्रिज्याएं कौन सी, जो यहाँ बिंदु जो सेंटर है, यहाँ से जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये सभी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो कोई भी 3 ले सकते हो, यहाँ पे 5 दी गई है। ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि जीवा। तो जीवा देखिए, जब पूरा बिंदु यहाँ से यहाँ तक की रेखा खींची जाती है तो ये वृत्त की जीवा कहलाती है। तो ये इसमें 2 जीवाएं हैं। ठीक है। इसी प्रकार से दिया गया है कि एक व्यास। तो व्यास वृत्त के बिल्कुल सेंटर से, यानी O से होती हुई जो रेखा जाएगी वह वृत्त का व्यास कहलाती है। इसी प्रकार से आगे देखिए, त्रिज्या खंड। तो ये जो यहाँ पे खंड बनाया गया, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड ये। और इसके बाद दिया है कि एक वृत्त का वृत्ताखंड। और वृत्ताखंड जो होता है, ये जो है यहाँ पे देखो, ये इस प्रकार से काट दिया जाता है। तो ये वृत्त का एक खंड, वृत्ताखंड कहलाता है। एक त्रिज्या खंड कहलाता है। तो इसको त्रिज्या खंड बोलेंगे और इसको वृत्त का खंड बोलेंगे। ये थोड़ी सी देख लें, क्योंकि त्रिज्या खंड में त्रिज्याएं आनी चाहिए, वृत्ताखंड में वृत्त को काट दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है प्रयास, लिखा है कि कोई वृत्त खींचो और निम्न को अंकित करो। ये जो यहाँ पे दिया गया, ए में दिया गया कि केंद्र अंकित कीजिए, त्रिज्या अंकित कीजिए, एक वृत्त का खंड बनाइए, अभ्यंतर में कोई एक बिंदु बनाइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस प्रकार से एक वृत्त खींच लेना है, उसका केंद्र O है। केंद्र क्या है? O। तो O बनाना था, ये बना दिया। एक त्रिज्या बनाना है, O से P तक एक हमारी त्रिज्या हो जाएगी। चाहे तो इसके नाम लिख लें इस प्रकार से। देखिए, तो इस प्रकार से इनके नाम भी दे देना है कि केंद्र जो है O है और त्रिज्या क्या है। इन्होंने त्रिज्या पूछी तो OP, O से P तक एक त्रिज्या हो जाएगी। एक वृत्ताखंड, तो यहाँ देखें ABC, एक यहाँ पे ये वृत्ताखंड बताना है। अभ्यंतर में एक बिंदु, तो R अभ्यंतर में बिंदु है, ये बता देना के अंदर एक ये बिंदु है। O को भी बता सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ सत्य कथन दिए गए थे कि वृत्त के 2 व्यास प्रतिच्छेद करेंगे। बिल्कुल, वृत्त के 2 व्यास इस प्रकार से कहीं से भी खींचे जाएं, व्यास हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। वृत्त का केंद्र सदैव अभ्यंतर में, बिल्कुल सत्य है ये। वृत्त का जो केंद्र होता है अभ्यंतर में होता है। वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है। बिल्कुल सत्य है कि वृत्त का जो व्यास होता है ये सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वृत्त की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, वर्कशीट 42 जो दी गई है, इसमें आकलन दिया गया है कि विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की समझ आपको है कि नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि 3 खुली और 3 बंद आकृतियों को चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। तो यहाँ 3 खुली आकृति बनाना है और 3 बंद आकृति बनाना है, इस प्रकार से। ठीक है। 2 दी गई आकृतियों में निम्न के लिए नाम लिखिए। ये यहाँ पे आकृति दी, इनके नाम लिखना कि 2 रेखाखंड कौन से हैं, 2 रेखाएं, 2 किरणें, 4 बिंदु। ये हमारे 2 रेखाखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से इनको रेखाखंड बोलते हैं। और ये रेखाएं, ठीक है ना, ये रेखाएं हो जाएंगी PR और TS। रेखा जो होती है इनका जो है दोनों तरफ अनंत तक ये बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है ना, ये रेखाएं। किरणें, किरणें जैसे OS है, OR, ये किरणें हैं, क्योंकि एक बिंदु से होकर के आगे जाती हैं। ठीक, इसी प्रकार से 4 बिंदु बताना थे, तो कोई भी आपका बिंदु OPQR, ये सब क्या है, हमारे बिंदु हैं। तो ये हमें दिखाना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो, प्रश्न 3 में दिया है कि संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों के नाम लिखिए।
4 रेखाखंडों के नाम लिखो और किन्हीं 2 त्रिभुजों में डी उभयनिष्ठ है। तो ये भी हम बताना कि किन 2 त्रिभुजों में डी उभयनिष्ठ है। तो 3 त्रिभुजों के नाम देखिए, यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं ए बी सी, ये पहला त्रिभुज हो जाएगा। बाकी आपको 2 ये दिख ही रहे हैं तो इनके नाम लिख दें। फिर इसके बाद 4 रेखाखंडों के नाम लिखें, तो कोई भी 4 रेखाएं ए बी बी सी सी डी डी ये 4 रेखाएं हो जाएंगी। और इसमें दिया गया है कि किन 2 त्रिभुजों में डी उभयनिष्ठ है। तो अब देखिए त्रिभुज आपका ये और ये, इन दोनों में डी उभयनिष्ठ है। यहाँ से ये त्रिभुज लेंगे, यहाँ से ये त्रिभुज लेंगे, तो डी दोनों में आ रहा है, ये लिख देना है। एक चतुर्भुज बनाकर उसके विकर्ण और तथा भुजाओं और कोणों के नाम लिखें। तो उसके विकर्ण बनाना है, यानी विकर्ण कौन सा, ए सी। तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें कि ये विकर्ण है ए सी और बी डी, इनको विकर्ण लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ये विकर्ण है, ठीक। और भुजाएं, ये भुजा होगी ए बी बी सी सी डी डी ए। इसके बाद कोण लिख दीजिए कि कोण कौन सा है, कोण यहाँ पे बी सी डी ए, ये 4 कोण है। तो ये चारों कोणों के यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वर्कशीट 43 में दी गई है कि कोणों की समझ, ठीक है ना। यहाँ एक उदाहरण के रूप में दिया है कि इन आकृतियों में देखिए, तो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है, यानी समकोण से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ देखो इस आकृति में समकोण बन रहा है, यानी प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ऋजु कोण बन रहा है, ये इस तरफ से बताया गया कि ये एक ऋजु कोण है और ये 2 समकोणों को मिला करके बनता है। यहाँ पे 90 अंश के पूरे ये 2 कोण बन जाते हैं, तो ये कोण ऋजु कोण कहलाता है। और यहाँ देखिए, ये जो कोण यहाँ पे दिया गया है, इसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ये कौन सा कोण है, बाहर से बनता है प्रतिवर्ती कोण, और ये अधिक कोण है, ठीक है। ये समकोण से ज़्यादा होता, अधिक होता। तो ये 3-4 बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए लिखा है, प्रयास कीजिए अपने आसपास के परिवेश में कोण बनाने वाली वस्तुओं की 5 उदाहरण लिखना है और उनमें जैसे न्यून कोण बनता है, अधिक कोण बनता है या समकोण बनता है, इनको वर्गीकृत करें। तो जैसे कैंची है, इसमें न्यून कोण बनता है। कुर्सी के पीछे के पाया रहते हैं, उनमें अधिक कोण बनता है। खिड़की, दरवाजे, इनमें क्या बनता है, हमारा वो समकोण बनता है। गिलास जैसे रहती तो फैली हुई रहती हैं गिलासें, है ना, तो इनमें कौन सा कोण बनेगा, इनमें अधिक कोण बनेगा। बॉक्स हमारे हमेशा समकोण ही बनाते हैं। तो इस प्रकार से 4-5 हमें वस्तुओं के नाम बताना थे। अब यहाँ देखिए, घड़ी 12 से चल करके 12 पर पुनः एक पूरा चक्कर लगाती है। पूरे चक्कर को हम घूर्णन कहते हैं। तो यहाँ कौन से कोण बनेंगे, उनको हमें मिलाना है। ऋजु कोण आधा घूर्णन करने पर, समकोण 1/4 घूर्णन करने पर, न्यून कोण कब बनता है, 1/4 से कम हो तो न्यून कोण बनता है। अधिक कोण 1/4 और 1/2 घूर्णन के बीच में ये जो कोण है अधिक कोण बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, और अधिक कोण हो गया। अधिक कोण हमने यहाँ 1/2 घूर्णन रहता है और 1/2 के बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच यहाँ 1/4 के बीच में तो बन जाएगा अपना कौन सा, समकोण। और अधिक बनाना तो 1/2 के बीच बनेगा, तो ये अधिक कोण। प्रत्यावर्ती कोण बनता है हमेशा जब 1/2 घूर्णन सुई जाती है और अधिक उससे जाती है तब। संपूर्ण कोण तो एक पूरा चक्कर या संपूर्ण घूर्णन, इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण, ठीक है ना। तो ये संपूर्ण कोण बन जाएगा जो 360 अंश का होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट 44, कोणों की माप दी गई है। तो कोण किस प्रकार से मापे जाते हैं, हम चांदे की सहायता से किस प्रकार से मापते हैं। तो जब भी हम चांदे को रखते हैं तो जो हमारी लाइन रहती है, उस लाइन पर हमारा ये सेंटर का जो पॉइंट रहता है इसका, ये रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कोणों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा समकोण बना रही है, ये न्यून कोण और ये अधिक कोण, यहाँ मापा जाएगा। ये रेखा रहेगी और यहाँ पर हम बिंदी लगा करके इस प्रकार से चांदे की सहायता से कोणों की माप कर सकते हैं। तो ठीक है ना। यहाँ देखो, ये 90 अंश का, ये 70 अंश का, ये 145 अंश का, ये यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए लिखा है, प्रयास कीजिए किस कोण का माप बड़ा है, अंदाजा लगाएं और माप लिखें। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये कोण 45 का, ये कोण 60 का है। तो कोण बी क्या है, बड़ा है। निम्न कोणों को चांदी की सहायता से मापें, उनके नाम लिखें। तो यहाँ चांदा रखना है आपको, चांदा रख करके मापेंगे। तो ये 30 अंश का है। यहाँ हम यदि चांदा रखते हैं तो ये 120 अंश का है। ये यहाँ देखो, ये दोनों 60-60 के हैं और ये कोण यहाँ पे बन रहा है, ये 120 अंश का है। तो इस प्रकार से मापों को लिखना है। यहाँ पे लिखा गया है कि रिक्त स्थान भरिए। यदि 2 कोण की मापों का योग समकोण है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 45-45 का होगा। और 2 कोणों की मापों का एक कोण एक ऋजु कोण के बराबर है, तो इनमें एक न्यून कोण है, दूसरा अधिक कोण होगा, ठीक है। इस प्रकार से इनको लिख देना। चलिए आगे देखिए,
यहाँ देखिए वर्कशीट 45 में दिया गया है कि सममिति, तो उदाहरण के रूप में यहाँ दी गई हैं आकृतियाँ और बताया गया है कि इनकी सममिति आकृतियाँ को पहचानिए और उनकी सममिति आकृतियाँ खींचिए। तो यहाँ देखो यह पहली आकृति है, इसकी सममिति आकृति खींची जा सकती है। यहाँ पे देखो आधा आधा बांट दिया। दूसरी आकृति में देखो ये भी यहाँ पे सममिति रेखा खींची जा सकती है। इसी प्रकार से त्रिभुज में भी देखो यहाँ पे सममिति रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसको आधा आधा बांटा जा सकता है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए लिखा है प्रयास कीजिए अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बना जो सम्मित हों। जैसे पुस्तक होती है, टेबल है स्कूल में, घर में अलमारी देखते हैं आप, पलंग देखते हैं, तो ये इनमें सम्मितता होती है। और यहाँ देखिए तालिका बना, उनकी सम्मिति रेखाएं खींचें। तो यहाँ देखो इन्होंने समबाहु त्रिभुज दे दिया था, उसमें 3 सम्मिति रेखाएं होगी। वर्ग बनाना है तो वर्ग बना लें, और उसमें 2 सम्मिति रेखाएं, आयत में 2 सम्मिति रेखाएं। इस प्रकार से वृत्त जो होता है उसमें अनंत सम्मिति रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही। आगे और भी वर्कशीटें दी गई हैं, उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिल सकें। और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक निश्चित ही करते जाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।